कभी कभी मन क्यों उदास रहता है, भीख भी मन क्यों उदास रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब वह बिना किसी वजह के उदास रहने लगता है। लोग उसके आसपास होते हैं, घर होता है, रोजी होती है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी बनी रहती है। इंसान खुद से पूछता है, आखिर मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान का दिल केवल अल्लाह की याद से जीवित रहता है। जब दिल अपने रब से दूर होने लगता है तो वह धीरे धीरे बेचैन होने लगता है। दुनिया की चीजें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी सुकून केवल अल्लाह की याद में है। कभी कभी उदासी इसलिए भी आती है क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि उनका बंदा उनसे दुआ करे, उनसे बात करे और उनकी तरफ लौटे। जब इंसान हर दरवाजे से मायूस हो जाता है, तब वह अपने रब के दरवाजे पर आता है। और अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। याद रखिए, नबियों की जिंदगी भी परीक्षाओं से भरी रही। उन्होंने भी दुख, तकलीफ और मुश्किलों का सामना किया। इसलिए मुश्किलों का आना इस बात की निशानी नहीं कि अल्लाह हमें छोड़ चुके हैं। अगर आपका दिल बार बार उदास होता है तो अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से कीजिए। फज्र की नमाज के बाद कुछ समय जिक्र कीजिए। कुरान की कुछ आयतें पढ़िए। अपने गुनाहों के लिए तौबा कीजिए और अल्लाह से अपने दिल के लिए सुकून मांगिए। कई बार हम अपनी परेशानियां लोगों को बताते हैं, लेकिन राहत नहीं मिलती, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें केवल हमारा रब ही समझता है। इसलिए सजदे को अपना सहारा बनाइए। रात की तन्हाई में अल्लाह से दुआ कीजिए। जब मन बहुत उदास हो तो यह दुआ पढ़े, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। अर्थ, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे अच्छा कार्य संपादक है। और यह भी पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, क्योंकि इस्तिगफार दिल के बोझ को हल्का करता है और इंसान के लिए राहत के दरवाजे खोलता है। अगर आप लंबे समय से उदासी, बेचैनी या थकान महसूस कर रहे हैं तो अपने परिवार, भरोसेमंद लोगों या किसी योग्य चिकित्सक से भी सलाह लेना उपयोगी हो सकता है। इस्लाम दुआ, सब्र और इलाज तीनों अहमियत सिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि हर अंधेरी रात के प्यारे भाई मेरेयों और बहनों, कभी कभी इंसान लोगों से घिरा होता है, फिर भी खुद को अकेला महसूस करता है। उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन दिल में सुकून नहीं होता। वह हंसता है, मुस्कुराता है, अपने काम करता है, लेकिन रात की तन्हाई में उसका दिल रोता है। ऐसे समय में शैतान इंसान के दिल में मायूसी डालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह तुमसे नाराज हैं, तुम्हारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन एक मोमिन को इन विचारों से बचना चाहिए और अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब इंसान टूट जाता है, तब अल्लाह उसके सबसे करीब होते हैं। कभी कभी हमारी उदासी हमें अल्लाह के और करीब ले आती है। जो इंसान पहले दुआ नहीं करता था, वह मुश्किलों में अपने रब को पुकारने लगता है। जो नमाज में लापरवाही करता था, वह सजदों में रोने लगता है। यही वजह है कि हर परेशानी अपने अंदर कोई न कोई हिकमत लेकर आती है। हम आज जिस तकलीफ को समझ नहीं पाते, हो सकता है कल वही हमारे लिए रहमत बन जाए। जब दिल बहुत भारी लगे तो इन बातों को याद रखें। अल्लाह आपको देख रहे हैं। आपकी हर दुआ सुनी जा रही है। आपकी तकलीफ हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह की रहमत आपकी परेशानियों से बड़ी है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास बड़ा इनाम है। हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर अल्लाह का जिक्र करें।
अपने गुनाहों की माफी मांगें। अपने माता पिता के लिए दुआ करें। जरूरतमंदों की मदद करें। सदका दें, क्योंकि सदका कई मुसीबतों को दूर करने का जरिया बनता है। अगर आपके दिल में कोई दर्द है जिसे आप किसी से नहीं कह सकते, तो उसे अपने रब से कहिए। अल्लाह वह सुनते हैं जो दुनिया नहीं सुनती। वह उन आंसुओं को भी जानते हैं जो किसी ने नहीं देखे। याद रखिए, अल्लाह ने कभी यह वादा नहीं किया कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने यह जरूर वादा किया कि वह अपने बंदों के साथ रहेंगे। इसलिए अगर आज आपका मन उदास है तो मायूस न हो सकता है कि अल्लाह आपके लिए कोई बेहतर रास्ता तैयार कर रहे हों। हो सकता है कि यह वक्त आपके ईमान को मजबूत करने का जरिया हो। अल्लाह ताला हमारे दिलों से उदासी, चिंता और बेचैनी को दूर करे, हमें अपने जिक्र में सुकून दे और हमें हर हाल में सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हे उसके साथ है। जब दिल उदास हो जाता है तो इंसान अक्सर अपने अतीत की गलतियों को याद करने लगता है। उसे लगता है कि शायद अल्लाह उससे नाराज हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करते हैं और उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। कई बार हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को दुखी कर लेते हैं। हमें लगता है कि सब लोग खुश हैं और केवल हम ही परेशान हैं। लेकिन हर इंसान अपने किसी न किसी इम्तिहान से गुजर रहा होता है। किसी की परीक्षा माल से होती है, किसी की सेहत से, किसी की रिश्तों से और किसी की दिल की बेचैनी से। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से मत कीजिए। अल्लाह ने हर इंसान के लिए अलग रास्ता और अलग परीक्षा तय की है। आपका रब आपकी हालत को सबसे बेहतर जानता है। जब दिल में उदासी बढ़ जाए तो रात के आखिरी हिस्से में उठकर 2 रकत नमाज पढ़े। तन्हाई में अल्लाह से दुआ करें और कहें, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे, मेरी परेशानियों को आसान कर और मुझे अपने करीब कर ल। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। कभी कभी जिस चीज के लिए हम रो रहे होते हैं वह हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और जिस चीज को हम समझ नहीं पाते उसी में हमारी भलाई छुपी होती है। अगर आपके मन में लगातार उदासी बनी रहती है, रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं या लंबे समय तक निराशा महसूस होती है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति, परिवार के सदस्य या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी फायदेमंद हो सकता है। इस्लाम दुआ और तवक्कुल के साथ साथ मदद और इलाज लेने की भी शिक्षा देता है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने रब से उम्मीद कभी मत छोड़िए। जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया है वही आपकी परेशानियों को दूर करने की ताकत भी रखता है। हर आंसू, हर दुआ और हर दर्द उसके इल्म में है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारी उदासी को खुशी में बदल दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें हर हाल में अपने करीब रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब वह बिना किसी वजह के रो पड़ता है। दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। वह लोगों के बीच रहता है लेकिन अंदर से अकेला महसूस करता है। ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा अपने रब की जरूरत होती है। कई बार अल्लाह अपने बंदे को दुनिया की भागदौड़ से निकालकर अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। जब इंसान हर तरफ से थक जाता है तब वह अल्लाह के दर पर आता है। यही वह समय होता है जब बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब हो सकता है। याद रखिए, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में हमेशा खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा है। कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगा, कभी आसानी होगी और कभी मुश्किल।
लेकिन एक मोमिन की पहचान यह है कि वह हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखता है। अगर आपका दिल बार बार टूटता है तो यह मत सोचिए कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि अल्लाह आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हों। हो सकता है कि आपकी दुआ का जवाब किसी बेहतर रूप में आपके लिए तैयार हो। जब मन बहुत उदास हो तो कुछ समय के लिए दुनिया की चिंताओं से हटकर अपने रब की याद में बैठिए। धीरे धीरे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह दिल को सुकून मिलने लगेगा। कभी कभी इंसान अपने भविष्य की चिंता में भी उदास हो जाता है। वह सोचता है कि आगे क्या होगा, मेरी मुश्किलें कब खत्म होंगी, मेरी दुआ कब कबूल होगी। लेकिन एक मोमिन जानता है कि उसका भविष्य अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह अपने बंदों के लिए सबसे बेहतर फैसला करते हैं। यदि आज आपका दिल टूटा हुआ है तो याद रखिए कि टूटे हुए दिल से निकली दुआ बहुत कीमती होती है। अल्लाह अपने बंदे की आह, उसकी खामोशी और उसके आंसुओं को भी जानते हैं। अपने दिल से यह बात निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं। अल्लाह आपके साथ हैं। वह आपकी हर तकलीफ को जानते हैं और आपके लिए बेहतर रास्ता तैयार कर रहे हैं। और अगर उदासी लंबे समय तक बनी रहे, नींद, काम या रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाले तो दुआ और इबादत के साथ साथ किसी भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य चिकित्सक से सलाह लेना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद को कभी मत छोड़िए। जिस रब ने आपको आज तक संभाला है वही आगे भी आपकी मदद करेगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियों को आसान करे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें हर हाल में अपने ऊपर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कभी कभी मन क्यों उदास रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी इंसान अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देते। हर परेशानी, हर उदासी और हर इम्तिहान के पीछे कोई न कोई हिकमत होती है जिसे हम तुरंत नहीं समझ पाते। कभी कभी अल्लाह हमारे दिल को दुनिया की मोहब्बत से हटाकर अपनी मोहब्बत की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब इंसान दुनिया से निराश हो जाता है तब वह अपने रब की तरफ लौटता है। और यही वापसी इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, यह दुनिया हमेशा खुश रहने की जगह नहीं है। यहाँ हर इंसान किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा है। किसी के पास माल है लेकिन सुकून नहीं, किसी के पास शोहरत है लेकिन खुशी नहीं, और कोई कम साधनों के बावजूद अपने रब की याद में संतुष्ट है। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से मत कीजिए। सोशल मीडिया, लोगों की बाहरी जिंदगी और उनकी मुस्कानें हमेशा उनकी असली हालत नहीं बताती। अल्लाह आपके हाल को सबसे बेहतर जानते हैं। जब भी आपका दिल उदास हो तो ये अमल कीजिए। फज्र की नमाज समय पर पढ़िए। रोज कुछ आयतें कुरान की पढ़िए। सुबह और शाम के अज़कार पढ़िए। इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाइए। जरूरतमंदों की मदद कीजिए। माता पिता के लिए दुआ कीजिए। याद रखिए, कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ को देर से इसलिए कबूल करते हैं ताकि हम उनसे और ज्यादा जुड़े रहें। हो सकता है कि जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर चीज अल्लाह आपके लिए लिख चुके हों। अगर आपका दिल बहुत भारी है तो अपने रब से यह दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे, मेरी परेशानियों को आसान कर और मुझे अपने करीब कर ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर उदासी लंबे समय तक बनी रहे और आपकी नींद, काम या रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य चिकित्सक से मदद लेना भी एक अच्छा कदम हो सकता है। दुआ, सब्र और इलाज तीनों साथ चल सकते हैं।
याद रखिए, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। आज अगर आपका दिल रो रहा है तो हो सकता है कि कल वही दिल सुकून और खुशी से भर जाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन करे, हमारी उदासियों को दूर करे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें हर हाल में सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कभी कभी मन क्यों उदास रहता है, भाग 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी इंसान अपने कमरे में अकेला बैठा होता है।